यह गौरवपूर्ण और उचित नहीं माना जाता। तो प्यारे भगवत भक्तों, वरना देखिए सुग्रीव ने कैसा रंग बदला जब विश्वास हो गया कि ये बाली को मारेंगे। तो सुग्रीव सोचता है कि ये तो बाली को मारेंगे, लेकिन कलंक तो मुझे ही आएगा कि राम से मिलकर इसने अपने सगे भाई को मरवा दिया। अब तो ये तो मारेंगे ही, क्योंकि रघुवंशी है, इन्होंने प्रण कर लिया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय बरु बचन न जाई। तो जब इन्होंने प्रण कर लिया कि मैं एक बाण से बाली को मारूंगा, तो बाली का मरना निश्चित है और मार सकेंगे ये भी अनुभव हो गया कि बल बाली से कहीं ज्यादा है। तो एकदम रंग पलट गया। क्यों? उपजा ज्ञान, अब उसको ज्ञान उपजा। ज्ञान उपजा माने जरा तुलसीदास जी का शब्द देखिए। उपजा क्यों कहते हैं? जो उपजता है उसको काटा जाता है। फसल उपजती है, धान गेहूं चना, तो जब फसल उपजती है तो उसे खेत में नहीं छोड़ा जाता, तो उसे काटा जाता है। यानी गोस्वामी जी ने पहले ही बता दिया ये इसका असली ज्ञान नहीं है, तो उपजा ज्ञान है कि अभी परिस्थिति बस जब भरोसा हो गया है क्या कि राम बाली को मारेंगे ही मारेंगे और कसम खा चुके हैं, तो मैं भाई के मरने का मरवाने का कलंक क्यों लूं? तो एकदम बदल गया। कहता नहीं 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 नहीं, अब बाली को मारने की जरूरत नहीं है। राम जी कहते कमाल के आदमी हो, अभी तो कह रहे थे कि भाई नहीं काल है, प्राणों का गाहक है, और अब कहते हो कि मारने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? इसलिए कि प्रभु अब तक मैं बाली को अपना दुश्मन मान रहा था, इसलिए जो कुछ मैंने आपसे कहा मैं वापस लेता हूं। मेरी गलती थी जो मैंने बाली को दुश्मन माना। अच्छा हाँ, तो अब क्या मानते हो? मैं नहीं बोल रहा हूं। देखिए तुलसीदास लिखते हैं, सुग्रीव बाली से राम जी से कहता है कि प्रभु वो दुश्मन नहीं है, ये मेरी गलतफहमी थी। क्यों? अब तो लग रहा है कि बाली से बढ़कर मेरा भला चाहने वाला दुनिया में दूसरा हो ही नहीं सकता। क्या मतलब? वो बाली परम हित, अब शत्रु नहीं। क्यों? बाली परम हित जासु प्रसादा। अगर उसने घर में रख रखा होता तो दुनिया मिलती, लेकिन तुम तो ना मिलते। ये तो बाली की कृपा है कि उसने जब लात मारकर घर से निकाला तो कानूनन तुमने छाती से लगाया, क्योंकि दुनिया जिसे लात मारकर मार फेंक देती है, ठाकुर उसे छाती से लगाते हैं। लोग जिसे आंखों से गिराते हैं, प्रभु उसे अपनी आंखों में बसा लेते हैं। तभी तो दीन बंधु नाम है, तभी तो पतित पावन नाम है। दुखिया के दुख को हरण करने के लिए भगवत चरित्र यानी राम का नाम और राम की कथा ये अमोघ शस्त्र है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कहता है सुग्रीव जरा आप ध्यान दीजिए ज्ञान की बातें। कहता है कि उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। अब मेरा मन अलोल माने शांत हो गया। अब बाली मेरा शत्रु नहीं, बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विधाता। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विधाता। बाली परम सादा, बाली परम जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विधाता। आव प्रभु
कृपा करो यही भांति सब तज भजन करो दिन राति। अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करो दिन राति। सुग्रीव कहते अब तो ये कृपा कीजिए कि दिन रात बस केवल आपका भजन करो, ये संसारी रिश्तों के प्रति अब मेरे मन में कोई आकर्षण नहीं है। भगवान राम हंस पड़े। भगवान राम ने कहा अभी 5 मिनट भी ये तुम्हारा ज्ञान नहीं टिकेगा। जब बालिक की मुष्टिका पड़ेगी, प्रभु बोले ठीक है, अब तुम चाहे कुछ भी कहो। सुनी विराग संयुत कपिबानी बोले बिहसी। बिहसी क्यों? प्रभु हंसे कि ये उपजा ज्ञान है, अभी 1 मिनट में खत्म होगा। प्रभु मुस्कुराए, बोले ठीक है, तुम जो कहते हो वो ठीक है, लेकिन मैंने प्रण कर लिया है, सखा बचन मम मृषा न होई। तब अब एक काम करो, मैं पिता की आज्ञा से बस्ती में पांव नहीं रख सकता, वरना मैं खुद जाता और वाली को ललकार कर उससे युद्ध करके उसे मारता, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं बस्ती के भीतर नहीं जा सकता। तो सुग्रीव एक काम करो, क्या तुम, मैं पीछे पीछे आ रहा हूं, तुम एक काम करो, तुम बाली के द्वार पर जाकर के उसे ललकारो। तुमने कहा है ना कि बाली ललकार बर्दाश्त नहीं करता, चैलेंज किसी की बर्दाश्त नहीं करता। हाँ, तो तुम जाकर, मैं, हाँ, बाली के द्वार पर। प्रभु बोले फिक्र मत करो, तुम्हारा काम इतना ही है, अगर बाली बाहर निकले तुम भाग जाना। तुम्हारा पीछा करते करते वो जैसे बस्ती से बाहर आएगा, फिर तो वो मेरा शिकार होगा। देखिए, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल, राम की हिम्मत दिलाने पर राज्य के लोभ में सुग्रीव पहुंच गया। कहां? बाली के द्वार पर, और जाकर के राम के कथनानुसार उसने बाली को ललकारा। सुनत बाली, आवाज कान में पड़ते ही बाली अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहा था। अचानक आवाज सुनते ही चौंका उठा। अरे ये तो सुग्रीव की आवाज है, नालायक अब तक जिंदा ही है, आज झगड़ा ही खत्म करता हूं। ये कहकर के उसने अपनी गदा उठाई और बाहर निकलने लगा। जैसे ही बाहर निकलने लग गया, भारतीय नारी, भारतीय नारी, जानते दोनों भाई जानी दुश्मन हैं, लेकिन जैसे ही बाली गदा लेकर चलने लगा, तारा ने हाथ पकड़ लिया। रुको, क्या है? सुनु पति जिन्हि मिले सुग्रीवा। सुग्रीव में ये जरूरत हो सकती है कि तुम्हारे दरवाजे आकर के ललकारे। सोचो, ये सुग्रीव में कभी हिम्मत, गीदड़ में हिम्मत हो सकती है कि सिंह के मांद के सामने आकर के ललकारे? ये सुग्रीव का बल नहीं है। बछड़ा कूदता है खूंटे के बल पर, इसके पीछे कुछ और ताकत है। क्या ताकत है? तारा कहती मुझे पता चल गया है, अंगद ने मुझे आकर कहा था, लेकिन मैंने अब तक आपसे बताया नहीं। क्या? सुग्रीव की दोस्ती हो गई है, उसने समझौता कर लिया है। किससे समझौता किया है? बोले सुन पति जिन्हि मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु अतुल बल सीवा। उनके बल की कोई तुलना नहीं है। कौन है? कौशलेश सुत चक्रवर्ती सूर्यवंशी महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। कौशलेश दश रथ की जाए,
अच्छा, कौशले सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीती सकई संग्रामा। अच्छा, हाँ, श्री राम से हाँ। पगली, एक बात कहूं, क्या तू राम को मुझसे ज्यादा जानती है? मैं किष्किंधा का राजा हूं, लेकिन फिर भी कहां कौन कैसा राजा है, मैं इससे लापरवाह नहीं हूं। तू क्या जानती है कि तू ही राम को जानती है कि वो बड़े अतुलित बल हैं। मानता हूं, अतुलित बल हैं, वो अपूर्व पुरुषार्थ है उनमें, काल को भी मारने की ताकत रखते हैं। लेकिन तुझे इतना ही मालूम है ना, राम के बारे में और कुछ नहीं मालूम तुझे? क्या राम की एक खूबी है? क्या? कह बाली सुन भीरु प्रिय, यात्रा के समय, युद्ध के समय पति को टोकना और रोकना ये कायरता है। मेरी पत्नी होकर इतनी डरपोक। कह बाली सुनु भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। राम में अपूर्व बल है, अपूर्व शौर्य है, साथ में ये खूबी भी है क्या कि वो समदर्शी है। लेकिन उन्होंने दोस्ती कर ली है, समझौते में बंधे हैं। मान लिया समझौते में बंधे होने के कारण अगर उन्होंने मुझे मार भी दिया तो फिर तकलीफ क्या है? मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है। कैसे? कह बाली सुन भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। जो कदाची, उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि मामूली आदमी भी भाई भाई के झगड़े के बीच में नहीं पड़ता है, क्योंकि जानता है ये तो ब्लड रिलेशन है। घोड़े घोड़े लड़ेंगे, मोची का जीन टूटेगा। तो साधारण आदमी भी दो भाइयों के बीच में नहीं पड़ना चाहता, और राम जैसे विवेकी। लेकिन तेरी बात सही, अगर वास्तव में उन्होंने मार ही दिया तो भी मेरा क्या नुकसान है? क्यों कि जाऊं कदाच मोहि मारी, तो पुण्य हो सनाथ। राम के हाथों मरने पर, राम के द्वारा यह नश्वर शरीर त्याग करने पर, उसके बाद क्या मेरी मुक्ति में कोई संदेह है? फिर तो मेरा कल्याण है। हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ा, पत्नी ने पांव पकड़कर रोक लिया। पति, कम से कम मेरे सौभाग्य की तो परवाह करो। लेकिन बाली आवेश में ललकार बर्दाश्त न कर सकने के स्वभाव के कारण पत्नी के से पांव छुड़ाकर उसे झटक करके बाहर आया। सुग्रीव ने जैसे बाली को देखा कि देखते ही तो सारा मनोबल उसका इस तरह गिर गया जैसे शेर को सामने देखकर बकरी की हालत हो सकती है। वो तो मिमियाने जैसा लगा। उसकी इस आदत पर बाली को गुस्सा आ गया और एक हल्का हाथ मार दिया, मुटका मारी। एक मुटका मार करके गरजा, बाली गरजा। सुग्रीव को चोट ज्यादा तो नहीं लगी थी, लगी भी हो लेकिन इतनी नहीं लगी कि बेहोश हो जाए। लेकिन सुग्रीव को मारा जैसे हो, वो बेहोश होकर के गिर गया, क्योंकि वो जानता है कि बाली बेहोश दुश्मन पर हाथ नहीं उठाता है। भाई है, वो जानता है कि बेहोश दुश्मन पर, लाचार पर, शस्त्रहीन पर बाली कभी हाथ नहीं उठाता है। तो मैं अगर खड़ा रहूंगा तो ये दूसरा हाथ मारेगा तो मेरा तो हिसाब ही बैठ जाएगा। इसलिए सुग्रीव बेहोशी का नाटक करके पड़ गया और बाली गर्जा, मुटका मारी, महाध्वनि गर्जा। क्यों? इस बेचारे को क्यों मरने भेज दिया? अगर मदद ही की है तो सामने आओ, मर्द की तरह सामने आओ। इस गरीब को क्यों भेज दिया मुझसे पीटने के लिए? ये जो बाली गर्जा है ये राम को चैलेंज है कि अगर मददगार बनकर आए हो तो छिपे क्यों हो?
छिपे क्यों हो, सामने आओ। मुठका मारी महाधुनि गर्जा। और जो गरजने के बाद इधर उधर देखने लगा कि किसी तरफ से कोई आ रहा है, यही मौका सुग्रीव को मिला। बाली का ध्यान हटते ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या कि सुग्रीव प्राण बचाकर भागा। तब सुग्रीव